हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सेक्शन ए में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। ये यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, इसकी लॉन्गेस्ट कोड उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं। अंग्रेजी के वर्ण ओ में कितने समकोण होते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल आर मेड इन इंग्लिश अल्फाबेट ओ। तो ये देखो यहाँ पे ये कहा गया है, तो अंग्रेजी के वर्ण ओ में कितने समकोण होते हैं। देखो इसके अंदर कितने समकोण होंगे, तो यहाँ पे तो कोई समकोण बन ही नहीं रहा। अगर एल कहते तो हम कह देते कि एक होता, तो यहाँ पे कोई समकोण नहीं बन रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 9 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण, द एंगल मेड बाय द हैंड इज 9 o'clock। जैसे ये है 9 बजे, तो इस समय जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अमंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे छोटा पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव होना चाहिए, देखो तो यहाँ पे देखो ये तो माइनस है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा 1 और 2, तो 2 यहाँ पे 1 से बड़ा हो जाएगा, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णांक -3 का पूर्ववर्ती है, द प्रीसीजर्स ऑफ -3। तो -3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो -4। देखो इस क्रम में बढ़ा जाएगा, उससे पहले -4 आता है। अगर हम ये बात करें, ये इंटीजर्स की बात करते हैं, तो -4 क्या हो जाएगा, -3 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह -5 अगर आता है तो वो -4 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा, निम्नलिखित को हल करिए। तो देखो क्या कहा गया, 999 में से 999 और 100 को माइनस करना है। तो देखो इस तरह से किया, 999 को पहले माइनस किया, 9000 आया, फिर 100 माइनस किया तो 890 आ गया। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 3 विभिन्न त्रिभुजों में कुल कितनी भुजाएं होती है, हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर इन 3 डिफरेंट एंगल्स। तो देखो 3 डिफरेंट एंगल्स में अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो कितनी भुजाएं हो सकती है, उसको हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर इन 3 डिफरेंट एंगल। तो देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 3 डिफरेंट, तो मतलब ये नहीं, 3 डिफरेंट अलग अलग अगर ट्राइंगल बनते हैं तो उनमें कितनी साइड होंगे। तो ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो 3 में कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। 2 क्रमागत उंगलियों के बीच में कौन सा कोण बनता है, विच एंगल विल बी फॉर्म इन द बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव उंगल्स। देखो ये यहाँ पे दिया गया, ये 2 फिंगर्स बनाई है, तो इनके बीच में कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण या अक्यूट एंगल हम कहेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 3 शतांश और 4 दशांश का मान निकालो। तो 3 शतांश में क्या आएगा, देखो दशमलव के बाद शतांश, मतलब कि इस तरह से शतांश बनेगा, और दशांश क्या बनेगा, दशमलव के बाद इस तरह से। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 0.43। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 108 डिवाइडेड बाई 25 का दशमलव रूप क्या है। तो इसको पहले हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 25 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.032। तो यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, ए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इनको करके जाइएगा। 1.75 का भिन्न रूप क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 175। तो भिन्न रूप देखो, इसको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1.75 को पहले देखो यहाँ पे ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। 1.75 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल हटाना पड़ेगा। जब डेसिमल हटाएंगे तो 7/4 आएगा। अब 7/4 को आपको फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया हुआ है। ये इसका आंसर आ जाएगा 1/34। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से होगा, तो देखो ये इस तरह से पहले इसका डेसिमल हटाया, अब ये 25 के टेबल से कटेगा तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 7/4 को हमने टेबल से किया, कट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा और ये 3। तो इस डायरेक्शन में हम नंबर लिखते हैं तो क्या आएगा, 1/34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि रविवार को बोतलों की संख्या इतनी है। ये देखो शॉपकीपर इतने 6 डे में दिया गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये वीरवार यहाँ तक दी गई, टोटल हमने कर लिया 75। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि किस दिन सबसे अधिक बोतलें बिकी है। तो देखो रविवार के दिन यहाँ पे हम देखते हैं, रविवार को 1350 है, बाकी सब में कम है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रविवार। किस दिन सबसे कम बोतलें बिकी है, तो देखो वीरवार के दिन हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे आंसर कर रखे हमने पहले ही। तो वीरवार के दिन 1100 है, बाकी सब में देखो तो आपको दिखेगा कि सब जगह क्या है, 12 ज्यादा बोतलें हैं, लेकिन वीरवार को सबसे कम बोतलें बिकी हैं। 6 दिनों में बेची गई कुल बोतलों की संख्या तो भी हमने निकाला था, 7350 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे बताओ। ये देखो ये सारा, ये देखो ये बड़ा नहीं है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि 1300 से 1350 ज्यादा बड़ा है। रविवार और बुधवार को बेची गई कुल बोतलों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ द बोतल सोल्ड ऑन संडे एंड वेडनेसडे। संडे को इतनी बिकी है, वेडनेसडे को इतनी बिकी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 2600।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया, एक बस में अपनी यात्रा की प्रारंभ की 45 किलोमीटर की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। यात्रा में लगने वाला समय देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, उसका समय बताया गया। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए से सी तक जाने में लगा कुल समय। तो देखो ए कहाँ पर है, यहाँ से देखो, यहाँ से सी तक जाने में एक सिंह देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में गई है ना, तो यहाँ से इस इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे किया भी हुआ है, सामने आप आंसर देख सकते हैं। ए बी प्लस ए सी कितना है 8/5, 4/5, इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 से ही 2/5। बी से डी में जाने में कुल लगा समय, तो बी से डी में 4/5 और 5/6 को जोड़ेंगे तो 30 का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको क्या लेना होगा हमको, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस द्वारा डी से ए तक तय की गई दूरी देखते हैं जरा हम। तो देखो उसने क्या कहा है, डी से ए में तय की गई दूरी, तो टोटल टाइम कितना लगा है, स्पीड कितनी है उसकी 45, टाइम कितना लगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक। तो यहाँ पे 15 आएगा, तो 75 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो हम देखते हैं, हाँ ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 डिवाइडेड बाई 5 का दशमलव रूप क्या है, डेसिमल फॉर्म ऑफ द 8/5। तो डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न देखो, इसको आंसर कर को 8/5 को भाग करके देखना है, 4/5 को डिवाइड करके देखना है। तो इस तरह से जब सोल्व करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे क्या आएगा 7/3, जिसका आंसर आ रहा है 2.3। ठीक है, अब रिक्तस्थान दिए गए हैं, क्या कहा गया फर्स्ट में, एक संपूर्ण घूर्णन का मान द मेजर ऑफ द वन कॉम्प्लेक्ट रिवोल्यूशन इज 360। इस तरह का इसके पूर्ण का मान क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, वह कोण जिसका मान 2 समकोण के बराबर होता है, एन एंगल विच हुज मेजर इन द सम ऑफ द 2 राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, समकोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। षटभुज में डैश भुजाएं होती है, हेक्सागोनल है 6 साइड, कितनी साइड्स होती है 6 साइड होती है। एक अधिक कोण सदैव 90 डिग्री से बड़ा होता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, सही मिलान करना है हमको। ये यहाँ पे ये हमें क्या दिखाई दे रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों हमको क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइन, तो ये समांतर रेखाएं हो जाएगी। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेखाखंड, इसे हम क्या कहेंगे रेखाखंड। और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रेखा दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे लाइन कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, आकृति में समांतर रेखाओं के युग्म लिखने हैं आपको। तो इस समांतर रेखाओं के युग्म क्या हो जाएंगे, राइट द पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर। ए बी के पैरेलल क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, और ए डी के पैरेलल के या बी सी के पैरेलल क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, हाउ मेनी लाइन कैन बी पास फ्रॉम वन पॉइंट। तो अनंत, इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। अवरोही क्रम में लिखे, हमें अवरोही क्रम में लिखना है 8, 7, 10 और 0। तो अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटा। तो 10, 8, 0 और -7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, -17 से बड़े कोई 2 पूर्णांक लिखे, तो कोई भी बड़े बड़े देखो -16 से लेके कोई भी 2 नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1, 2 या 16, लेकिन -17 से बड़ा जो -18, -19 वो इससे छोटे हो जाएंगे। तो उससे यहाँ आप -16 से लेके कोई भी 2 पूर्णांक यहाँ पर या इंटीजर्स लिख सकते हैं। राइट टू एनी इंटीजर्स ग्रेटर देन -17। संख्या रेखा पर -2 के बटन रखा गया है, -7 तक पहुंचने के लिए हमें संख्या रेखा को किस दिशा में कितने कदम लगाने होंगे। 1 बटन इज केप्ट इन द -2 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी मूव ऑन द नंबर लाइन और रिएक्ट एट। देखो क्या कहा गया, यहाँ पे कोई बटन रखा गया है, हमें क्या करना है, इसको -7 तक पहुंचाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हमें इसको लेके जाना है आगे, और कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में। नेक्स्ट देखिए, निम्न को स्पष्ट रफ आकृति बनाइए, बंद वक्र। तो बंद वक्र में क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व में इस तरह से बनाना है, खुले वक्र में इस तरह से, मतलब उनके दोनों एंड क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ओपन कर्व हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती बताइए, राइट सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो पहले देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, उसका हमें सक्सेसर बताना है, तो +1 कर देंगे, तो 100 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट 25 एंड 68 टू रोमन नंबर। तो देखो हमें 25 को लिखना है 10 और 5 ये 25 हो गया। 68 को लिखेंगे तो L लिखेंगे, 50 का L हो जाएगा, फिर 10 और ये हमारा 68 का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो -3/5 इंटू -9/20 को सॉल्व करना है। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा,
एलसीएम लेना आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। 20 एलसीएम आएगा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम भाग करते हैं, यहाँ पे हम गुना करते हैं एलसीएम का। तो भाग किया तो 4 आया, 4 को 3 से गुना कर दिया, ठीक है। ये ज़रूर आपको आना चाहिए, मैंने वर्कशीट्स करवा रखी है, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया -5/6 -2/3, ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ करना है, सम करना है। तो जो डेसिमल्स का सम है उसमें एक बात को ध्यान रखना होता है, जहाँ पर डेसिमल्स होते हैं वो सारे नंबर इकट्ठे लिखे जाते हैं। मतलब कि जैसे कि ये नंबर है 25.29, अगले नंबर में क्या है 25, तो हम यहाँ से 25 शुरू नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, हमें शुरू करना है डेसिमल लगा देना है, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 7 और 5 2, इस तरह से बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, बाकी कोई गलती नहीं होगी। 5 सेंटीमीटर सीमा त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसकी जीवा भी खींचिए। तो इस तरह से आप स्केल से एक खींचिए, प्रकार से खींचेगा। 5 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, जीवा होनी चाहिए, उसकी एक कोड होना चाहिए, या डायमीटर का है, या इस तरह से कोड बना दो, या आप उसके अंदर डायमीटर बना दो, ठीक है। कोड इस तरह से कोड बन जाता है कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, रूलर व प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रकार है उससे चाप लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -3 से 5 अधिक हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो -3 से 5 अधिक हो। तो -3 से 5 अधिक हो तो हम इस तरफ ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। -4 के पूर्ववर्ती को संख्या रेखा पर दिखाना है आपको, रिप्रेजेंट प्रीसीजर्स ऑफ द -4 और नंबर लाइन। -4 से पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -5, उससे पहला नंबर चाहिए ना, मैं प्रीसीजर पूछा गया, उसने पूर्ववर्ती पूछा है, तो -4 हमारा यहाँ पे नंबर लाइन पे आप शो कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित त्रिभुज के प्रकार बताइए, ट्रायंगल्स के टाइप बताने हैं हमको। क्या कहा गया है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों ही सेंटीमीटर अलग है, ट्रायंगल साइड 7, 8, 9 हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज या स्क्लेन ट्रायंगल। अब एक में क्या कहा गया, 90 डिग्री का एंगल दिया गया, PQRN 90 डिग्री का एंगल, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण एंगल कहेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहा गया, DEF तीनों ही जो साइड्स है वो इक्वल है, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं या आइसोसेलिस इसे हम कहते हैं। एक सेकंड, इसमें क्या कहा, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटर कहेंगे, इसे आइसोसेलिस नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, इक्विलेटर। जब तीनों ही भुजाएं बराबर होती है तो उसे इक्विलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एक 90 डिग्री दिया गया, 2 इक्वल है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो बस 90 डिग्री का एंगल है तो समकोण हो जाएगा, 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु, तो ये आइसोसेलिस हो जाएगा और राइट एंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटर होगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसे इक्विलेटर कहते हैं। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन कहा गया है, गन्नू ने 35, मतलब यहाँ पे लिखा गया जो चीज़ें उनको पढ़ लेते हैं कि इतना सामान की गणित की, विज्ञान की और हिंदी की पुस्तक खरीदी, तो कुल खर्च बताना है उसका। तो देखो गन्नू यहाँ पे दिया गया, ये देखो इसको बस ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा अच्छे से। अब मोनू ने ये वाला ये सारा सामान खरीदा, तो कुल कितनी सब्जियाँ खरीदी, तो इनको सबको ऐड कर देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल पर सैंपल पेपर है उसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आप अच्छे से एग्जाम यहाँ पर दे पाएंगे। थैंक यू।